नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जेएच अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली और सबसे बड़ी खबर बता दूं कि कन्या भ्रूण हत्या और लिंग जांच रोकथाम के लिए चलेगा विशेष अभियान। बन्ना गुप्ता ने इस बात को कही। खबर के अनुसार राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्य पारसनाथ मिश्रा ने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की, साथ ही PCPA-NDT एक्ट के संदर्भ में चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार कन्या भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत राज्य भर में भ्रूण हत्या और लिंग जांच रोकथाम को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इसकी रोकथाम के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। अगली खबर, रामगढ़ के पतरातू में अपराधियों ने मचाया उत्पाद। निर्माणाधीन पुल साइट पर जेसीबी और ट्रैक्टर में लगाई आग। खबर के अनुसार रामगढ़ जिले के पतरातू थाना अंतर्गत टोकीसूद गांव के लमकी टाड़ स्थित बीजा नाला पर बन रहे पुल के साइट पर अपराधियों ने शनिवार की देर रात जमकर उत्पाद मचाया। 5 से 7 की संख्या में हथियारबंद अपराधी पुल की साइट पर पहुंचे और 2 मजदूर रघुनंदन महतो और मुनेश राम के साथ मारपीट भी की। उसके बाद पास में खड़ी जेसीबी व ट्रैक्टर में केरोसिन तेल डालकर आग लगा दिया। इसके बाद अपराधियों ने मजदूरों को सुबह होते ही यहां से भाग जाने को कहा। वहीं हवा में फायरिंग भी की और नाला पार कर छापर जंगल की ओर भाग गए। घटना के बाद यहां दहशत का माहौल कायम है। रविवार को पुल का निर्माण कार्य बंद भी रहा। झारखंड में मिला कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा। खबर के अनुसार झारखंड में कोरोना के अधिक संक्रमण तथा इसके अधिक खतरनाक होने के कारण डेल्टा के वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग में झारखंड में इसके सबसे अधिक वेरिएंट मिले हैं। स्थिति यह है कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद कराए गए जीनोम सीक्वेंसिंग में 75% सैंपल में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट मिले हैं। इनमें बड़ी संख्या में डेल्टा के वेरिएंट हैं। डबल म्यूटेंट के 272 सैंपल में भी 171 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। ये सभी डेल्टा वेरिएंट जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, धनबाद और पलामू में मिले हैं। बता दें कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में संक्रमण की क्षमता काफी अधिक होती है। झारखंड में नई टीएससी नियमावली पर राजनीतिक विवाद, भाजपा ने बताया असंवैधानिक। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। साथ ही शिष्टमंडल ने राज्यपाल को रूपा तिर्की हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की भी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि संविधान की 5वीं अनुसूची पर आदिवासी हित के लिए राज्यपाल को एक विशेष अधिकार प्राप्त है। उसमें टीएससी का गठन या आदिवासियों से संबंधित अन्य निर्णय शामिल हैं। राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद की संचालन नियमावली तैयार की गई है और अधिसूचित की गई है, जो गैर संवैधानिक है या राज्यपाल के अधिकारों और कर्तव्यों के ऊपर गैर संवैधानिक अतिक्रमण है। अगली खबर, जेपीएससी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म। 6ठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में जस्टिस एसके द्विवेदी एकल पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत सोमवार को अपना फैसला सुना सकती है। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में दिलीप कुमार सिंह सहित कई अन्य याचिकाएं दाखिल की गई है। इनमें 6ठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है। सिमडेगा एसपी ने लिया बड़ा एक्शन। वाहन से रात में वसूली करने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। वसूली का वीडियो हुआ था वायरल। खबर के अनुसार पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा रात में मालवाहक वाहन से अवैध वसूली करने के आरोप में एसपी डॉक्टर शम्स तरबेज ने रविवार को 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा वसूली करने का वीडियो वायरल हुआ था और इसी के बाद यह कार्रवाई की गई। निलंबित पुलिसकर्मियों में सहायक अवर निरीक्षक ईश्वर मरांडी, हवलदार अनुज कुमार, आरक्षी कुमार महली, शिवा उराव और सहायक आरक्षी अखिलेश तिर्की का नाम शामिल है। अगली खबर, झारखंड के लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के मटलौंग गांव निवासी भोला भारती को पीएलएफआई के नाम पर मांगी गई 5 लाख रुपए की फिरौती नहीं देने पर जान मारने की मिली धमकी। जांच में जुटी लातेहार पुलिस। इस घटना के बाद श्री भारती का पूरा परिवार डरा हुआ है। पीएलएफआई द्वारा गांव में भोला भारती को 5 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने की सूचना पर पुलिस ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली।
धान की खेती की बारी आ गई, पर पिछले फसल का नहीं मिला अब तक कीमत। खबर के अनुसार कृषि कानून को लेकर 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को सरकार आश्वस्त करती रही कि समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, लेकिन किसानों को अभी तक धान जो बिक्री किए हैं उनका मात्र आधी रकम ही मिला है, जिससे किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि यह समर्थन मूल्य है या फिर यह भी खत्म हो गया। अगली खबर, झारखंड में 3 मई से अनलॉक 1 लगी हुई है, लेकिन फिर भी 9 जिलों में अब भी कई छूटों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं बसों का परिचालन सभी जिलों में बंद है, जिससे यात्रियों को, खासकर जिनके पास वाहन नहीं है, निजी वाहन नहीं है, उन्हें खासकर कहीं आने जाने में खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बस कर्मियों को भी आर्थिक तंगी से झेलना पड़ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि झारखंड में बस का परिचालन जल्द शुरुआत की जाए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर अपनी आवाज को अवश्य बुलंद करें। अगली खबर, 45 प्लस के लिए अब हर दिन चलेगा अभियान। खबर के अनुसार राज्य में विशेष तौर पर 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए शुरू किए गए सप्ताहांत अभियान को अब सप्ताह के अन्य दिनों में भी चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में टीकाकरण के राज्य नोडल पदाधिकारी ए डोडे ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी किया है। इसमें श्री डोडे ने कहा है कि राज्य में 4 जून से सप्ताहांत टीकाकरण अभियान की शुरुआत विशेष रूप से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए किया गया है। सीबीएसई फॉर्मेट के अनुसार रिजल्ट बना तो नेतरहाट के छात्रों को होगा नुकसान। नेतरहाट आवासीय विद्यालय लातेहार का रिजल्ट अगर सीबीएसई के फॉर्मेट के अनुसार बना तो वहां के परीक्षा परिणाम में अन्य सालों की तुलना में गिरावट आ सकती है। पहली बार इस साल नेतरहाट स्कूल के छात्र सीबीएसई के माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले थे। केंद्र सरकार ने 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी है। ऐसे में पिछले 3 वर्षों के सीबीएसई के रिजल्ट के आधार पर स्कूलों का रिजल्ट तैयार करने और 2019 के रिजल्ट को आधार बनाने को कहा गया है। इसके अलावा अर्धवार्षिक परीक्षा से लेकर +2 पर रैंकिंग निकालने को कहा गया है। इससे नेतरहाट समेत वैसे स्कूल जिन्हें 1 साल पहले ही सीबीएसई की मान्यता मिली थी, उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं झारखंड बोर्ड ने अभी तक मैट्रिक और इंटर का एग्जाम को लेकर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बरकरार है। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार इस पे जल्द डिसीजन ले और एग्जाम को कोरोना को देखते हुए रद्द कर दे, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर अवश्य समर्थन करें। किसानों के बीच 3,203 क्विंटल अनुदानित बीज बांटे जाएंगे। खबर के अनुसार रांची जिला के 18 प्रखंड में खरीफ फसल की तैयारी में जुटे किसानों के बीच धान, मक्का, मड़ुआ और ज्वार के बीज दिए जा रहे हैं। फसल और प्रभेदवार प्रमाणित हाइब्रिड बीज का वितरण कृषि विभाग के बीज वितरण एवं विनिमय योजना का हिस्सा है। किसानों के बीच अनुदान पर 2900 क्विंटल धान, 200 क्विंटल मक्का, 3 क्विंटल ज्वार और 100 क्विंटल महुआ बीज बांटे जाएंगे। रांची में पिछले साल 1,60,000 हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती हुई थी। साइबर क्रिमिनल का सेफ जोन बना देवघर। कस्टमर सर्विस ऑफिसर बनकर लोगों को बनाते थे ठगी का शिकार। खबर के अनुसार देवघर के एसपी अश्विनी कुमार सिंह के निर्देश पर साइबर थाने की पुलिस ने मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के गंगुवाडी, क्रॉन थाना क्षेत्र के तुलसी टांड व पत्थरडा ओपी क्षेत्र के गोबरसाला में छापेमारी की। इस दौरान 2 सगे भाई समेत 8 साइबर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इन साइबर आरोपितों के पास से छापेमारी टीम ने नगद 7500 रुपये सहित 2 बाइक, 19 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 3 पासबुक और 2 डोंगल बरामद किया है। यह जानकारी पुलिस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी ने दी। जमशेदपुर के एसएफसी गोदामों में 7,000 क्विंटल खाद्यान्नों का घोटाला। राज्य खाद्य निगम के जमशेदपुर स्थित 4 गोदामों में बड़ा खाद्यान्न घोटाला हुआ है। 4 दिनों से साकची, करंडी प्रखंड परिसर के अलावा बर्मा माइंस की 2 गोदामों में चल रही जांच में यह बात उजागर हुई है। घोटाले की कुल मात्रा लगभग 7,000 क्विंटल है। सबसे अधिक गड़बड़ी साकची गोदाम में मिली है। उसके स्टॉक से 9,000 बोरी अर्थात 4,500 क्विंटल अनाज गायब होने का पता चला है। इसी क्रम में बर्मा माइंस गोदाम में 2,000 क्विंटल नमक और 250 क्विंटल चावल का घोटाला हुआ है। दालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी सह जांच में अहम भूमिका निभा रहे नीतीश कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है।
झारखंड में कोरोना का कहर अब थमने लगा है। दूसरी लहर में 72 दिनों के बाद रविवार को राज्य में 300 से कम नए केस मिले। 293 केस मिले पिछले 24 घंटे में। इससे पहले 25 मार्च को 278 केस मिले थे। 26 मार्च को यह संख्या 300 के पार करते हुए 308 पर पहुंच गई थी। सर्वाधिक मरीज केवल पूर्वी सिंहभूम में मिले। हजारीबाग व साहेबगंज में 26, जबकि रांची में 24 मरीज मिले हैं। शेष जिलों में मरीजों की संख्या 24 से भी कम रही है। 10 जिलों में 10 से कम, जबकि चतरा व पाकुड़ में एक भी मरीज नहीं मिला। वहीं पाकुड़ कोरोना से मुक्ति की राह पर है। दोस्तों, अगर खबर अच्छी और उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।